इतनी गर्मी में हम कैसे सो पाएंगे? आज तो बहुत गर्मी है। सोने की कोशिश करो बेटा, आ जाएगी नींद। और एक बार नींद आ जाएगी तो फिर गर्मी भी इतनी महसूस नहीं होगी। माँ, भूख के मारे पेट में भी दर्द हो रहा है और ऊपर से इतनी गर्मी, नहीं आ रही नींद। मेरे दोस्त के यहाँ तो एसी लगा है और खाने पीने की भी कोई कमी नहीं है। बेटा, कभी हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, बस तब तक थोड़ा सब्र रखो। उसका बेटा युवेन, जो अभी 12 साल का ही था, रोज सुबह सुबह लकड़ियाँ काट कर ले आता था, क्योंकि फिर धूप हो जाती थी और लकड़ियाँ काटना गर्मी के मारे मुश्किल हो जाता था। जब वो लकड़ियाँ काटकर घर की तरफ आ रहा था तो उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी पेड़ के सहारे लेटा हुआ मिला, जो शायद बहुत देर से प्यासा था और पानी मांग रहा था। जब युवेन पास से लकड़ियाँ लेकर जा रहा था तभी सुनो बेटा, बेटा मुझ प्यासे को थोड़ा पानी पिला दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। ये सुनकर युवेन रुक जाता है और उस बूढ़े व्यक्ति के पास आता है। ये लो बाबा, इसमें थोड़ा सा ही पानी बचा है, आप पी लो। मैं तो वैसे भी घर जा रहा हूँ, वहीं पी लूँगा। भगवान तुम्हारा भला करे। बेटा, तुमने मेरी इतनी मदद की, मुझ प्यासे को मरने से बचाया तुमने। ये लो, मेरी तरफ से ये छोटा सा घर। बाबा, मैं क्या करूँगा इस खिलौने के घर का? हमारे यहाँ तो खाने को भी नहीं है और खिलौने से कभी खेलने का शौक ना कभी हुआ और ना है, क्योंकि 2 वक्त का खाना जुटाने में ही पूरा दिन निकल जाता है और फिर भी कभी कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता है। बाबा, आप वापस रख लो, ये मेरे किसी काम का नहीं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। किसी बड़ी खाली जगह जाकर इस खिलौने में फूंक मार कर जमीन पर फेंकोगे तो ये असली घर बन जाएगा। युवेन ये सब बातें मजाक में लेता है और बस उस बूढ़े व्यक्ति का मन रखने के लिए वो खिलौना रख लेता है। अच्छा ठीक है बाबा, मैं ये रख लेता हूँ। घर आकर वो लकड़ियां रख देता है। माँ, पता है आज रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला जो बहुत प्यासा था और पानी मांग रहा था। मैंने उसे पानी पिलाया और बदले में उसने मुझे एक खिलौना दिया। खिलौना? हाँ माँ, खिलौना देखो। हाँ बेटा, ये तो बहुत सुंदर है। माँ, शाम को मैं इसे दुकान पर बेच दूंगा, कुछ तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो ये हमारे किस काम का। ठीक है बेटा। माँ, उस बूढ़े व्यक्ति ने एक बात और बोली थी। क्या बात? उन्होंने बोला था कि किसी खाली जगह जाकर और फूंक मारकर इसे जमीन पर फेंकोगे तो ये असली घर बन जाएगा। आओ माँ, बेचने से पहले एक बार ऐसा करके देखते हैं। बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम जल्दी जाओ और इसे बेचकर कुछ खाने को ले आओ। ठीक है माँ। वो उसे एक दुकान पर ले जाता है। अंकल, मुझे एक खिलौना बेचना है, कितने का लोगे? बेटा, इसके मैं 10 रुपए दूंगा। 10 रुपए? ये तो बहुत कम है, कम से कम 50 रुपए तो दो अंकल। 50 रुपए? जाओ बेटा, इसे कहीं और बेचो जहां तुम्हें इसके 50 रुपए मिल जाएं। वो उदास मन से दूसरी दुकान पर जाने लगता है। चलते चलते उसे खाली जगह देखकर उस बूढ़े व्यक्ति की वही बात याद आती है। एक बार देख ही लेता हूँ जमीन पर फेंक कर,
वो जैसे ही फूंक मारकर उसे जमीन पर फेंकता है वो एकदम से असली का घर बन जाता है। वो ये सब देखकर हैरान हो जाता है। वो धीरे से उस घर के अंदर जाता है। अंदर जाकर देखता है कि वो तो एक आलीशान घर था जिसमें सब कुछ था। वो एसी की हवा में बैठकर स्वादिष्ट खाना खाता है और थोड़ा आराम करता है। फिर उसकी नज़र एक लेटर पर पड़ती है। उसमें लिखा था कि जब तुम इस घर के बाहर जाओगे तो इसके गेट पर खटखटाना, ये वापस से छोटा सा खिलौना बन जाएगा। वो बाहर निकलकर ऐसा ही करता है। और ये क्या, ये तो फिर से एक खिलौना बन गया। वो उस खिलौने को उठाता है और जेब में डालकर अपनी माँ के पास आता है और सारी बात बताता है। अब अंधेरा हो चुका था। वो माँ बेटा एक सुनसान सी जगह पहुंचकर, देखो माँ, अब मैं कैसे घर बनाता हूँ। वो उसमें फूंक मारकर जैसे ही जमीन पर फेंकता है वो एक असली घर बन जाता है। ये देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है और वो दोनों अंदर जाते हैं। अंदर जाकर वो दोनों वहाँ पहले पेट भरकर खाना खाते हैं। अब उनकी ज़िंदगी बदल चुकी थी। अब युवेन की जेब में उसका आलीशान घर था। हमें हमेशा ज़रूरतमंद के काम आना चाहिए। ना जाने कब कौन हमारी परीक्षा ले रहा हो।